जिंदगी खूबसूरत है। जिंदगी कई कहानी बताकर चली जाती है। जीवन का ये चक्र अपने साथ कई यादें देकर एक दिन चला जरूर जाता है। 2021 ने भी हमसे कई हस्तियों को छीन लिया। कई हमें रुलाकर चले गए तो कईयों की यादें हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू राय। इनकी दास्तां हमारे यादों में हमेशा रहेंगी। शायद यही कारण है कि हम कहते हैं कि कभी अलविदा ना कहना। जान लिया था उन्होंने कि वतन से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मानते थे वो वीर, इस तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। 2021 हमसे विदा हुआ और साथ ले गया हमारा सबसे निडर और जाबाज जनरल। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 सैनिक भी इस हादसे में शहीद हो गए। देश के सैन्य शक्ति को एक मुकाम देने वाले जनरल बिपिन रावत प्रधानमंत्री के रत्नों में से एक थे। देश के डिफेंस पॉलिसी को रूप देने में जनरल रावत की भूमिका अहम मानी जाती है। म्यांमार और उरी सर्जिकल स्ट्राइक में बिपिन रावत एक योद्धा के रूप में सामने आए। देश की रक्षा अपनी पूरी वीरता और साहस के साथ की और अंत में भी उन्होंने हार नहीं मानी। राष्ट्र के इस रक्षक को हमारा भी सैल्यूट। ट्रेजेडी किंग और बॉलीवुड के सौदागर माने जाने वाले दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सिनेमा की दुनिया आज भी इन पर गुमान करती है। दिलीप कुमार के जाने के साथ ही हिंदी सिनेमा के सुनहरे युग का अंत हो गया। दिलीप जी पर्दे पर वो जलवा और अदायगी बिखेरते थे जिस पर हम हमेशा गर्व कर सकते हैं। उनकी पत्नी सायरा बानो अंतिम दिनों तक दिलीप जी के साथ रही। बेमिसाल अदाकारी की रौ में बहती उनकी जिंदगी और उनकी दमदार आवाज, सिनेमामयी किरदारों में वो गजब का आकर्षण और खामोशी में वो गजब का खिंचाव। आश्चर्य होता है कि एक ही शख्स में इतने सारे गुण कैसे मिल सकते हैं। पहली फिल्म ज्वार भाटा से लेकर किला तक वो करोड़ों दिल पर राज करते रहे। मुगले आजम के रंगीन संस्करण के रिलीज होने पर उन्होंने कहा था कि सिनेमा का रंग बदल सकता है, लेकिन इसकी तासीर ऐसी है जो हर मजहब के इंसान को कंधे से कंधा मिलाकर 3 घंटे तक एक बंद कमरे में साथ रोने और साथ हंसने के लिए मजबूर कर देती है। अमिताभ बच्चन ने भी एक बार कहा था कि जब भी फिल्म युग की बात होगी तो एक दिलीप साहब के बाद की होगी और एक उनसे पहले की। चिपको आंदोलन के प्रणेता और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में सामने आया। 1927 को टिहरी जिले में जन्मे बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 70 के दशक में गौरा देवी और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। उनके जीवन को प्रकृति के प्रति छेड़छाड़ से उपजे कोरोना वायरस ने लीन लिया। सुंदरलाल एक बात अक्सर कहा करते थे कि प्रकृति के साथ हमारे व्यवहार के दुष्परिणाम एक ना एक दिन हमें भोगने ही पड़ेंगे। 1970 के दशक में जब चिपको आंदोलन जोरों पर था, तब पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश हमारे देश से दुनिया भर में पहुंचा था, वो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण का मूल आधार बना। सुंदरलाल बहुगुणा जी का सत्याग्रह सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं था, वो बड़े बांधों के विरोधी थे। देश के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकारों में शुमार विनोद दुआ ने अचानक इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विनोद दुआ ने 1974 में दूरदर्शन के साथ अपने उज्जवल पत्रकारिता कैरियर की शुरुआत की थी। इस अनुभवी पत्रकार ने प्रणय रॉय के साथ चुनाव विश्लेषण कार्यक्रमों में एंकरिंग की। 1987 में वे टीवी टुडे के मुख्य निर्माता के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद उन्होंने देश की पहली वीडियो पत्रकारिता न्यूज ट्रैक का संपादन शुरू किया। किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले अजीत सिंह ने सबका साथ छोड़ दिया।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर के किसानों के बीच बेहद ही लोकप्रिय नेता के रूप में अजीत सिंह ने देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। एक शिक्षित नेता और जमीनी राजनीति की मजबूत परख रखने वाले चौधरी अजीत सिंह भी कोरोना से जंग हार गए। राष्ट्रीय लोक दल पार्टी की नींव रखने वाले अजीत सिंह ने राजनीति में अपना एक बड़ा मुकाम बनाया था। चौधरी अजीत सिंह का जन्म ऐसे किसान परिवार में हुआ था जहां उनके पिता किसानों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 8 बार सांसद रहे सरदार बूटा सिंह का लंबी बीमारी के बाद 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि कांग्रेस को मौजूदा चुनाव चिन्ह पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह की बदौलत ही मिली। बूटा सिंह उस कमेटी के इंचार्ज थे जिसने कांग्रेस को नया चुनाव चिन्ह देने के लिए मंथन किया था। बूटा सिंह ने पहली बार अकाली दल की तरफ से चुनाव लड़ा था और राजनीति में आने से पहले वो एक पत्रकार थे। जॉर्ज मुथुट को एक हादसे ने हमसे छीन लिया। मुथुट ग्रुप के चेयरमैन और देश के सबसे बड़े गोल्ड लोन फाइनेंशियल कंपनी चलाने वाले जॉर्ज मुथुट ने मुथुट ग्रुप को 1000 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक पहुंचाया और वो देश के सबसे सफल बिजनेसमैन व्यक्तियों में से जाने जाते थे। एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले मिल्खा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वो 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 में ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर रहे। उनके इस नाम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल 1960 में मिल्खा को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता मिला था। मिल्खा देश के बंटवारे के गम को भूल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान की धरती पर ही मिल्खा ने अब्दुल खालिक को मात देकर ये दौड़ जीत ली थी और वहीं पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने मिल्खा को फ्लाइंग सिख के नाम से नवाजा था। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल की आवाज अब शांत हो गई। उन्होंने न सिर्फ शास्त्रीय संगीत में अपना नाम कमाया बल्कि लोक संगीत में भी लोगों का दिल जीता। नरेंद्र चंचल का नाम सन 1973 में पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी में बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो गीत गाया था। अपने पहले ही गीत में उन्होंने ये सूफियाना अंदाज से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। चंचल एक सप्ताह में ही बॉलीवुड के स्टार सिंगर बन गए। बाद में फिल्मों में गाए गए उनके भक्ति गीतों ने उन्हें शिखर पर ही बैठा दिया। उसके बाद उनके द्वारा गाई गई माता की भेंटें इतनी लोकप्रिय होती चली गई कि देश में मां दुर्गा की रात्रि जागरण का प्रचलन बढ़ते बढ़ते एक नए युग में पहुंच गया। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के निधन ने सबको सदमे में डाल दिया। 46 वर्षीय पुनीत का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। अभिनेता का निधन उस वक्त हुआ जब वो जिम में थे। पुनीत राजकुमार फिलहाल जेम्स की शूटिंग कर रहे थे और आगे दिव्य भी करने वाले थे। इसके अलावा उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में अंजनी पुत्र, राजकुमार जैसी कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं। मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल ने जिंदगी को विराम दे दिया। राज कौशल ने प्यार में कभी कभी, शादी का लड्डू और एंथनी कौन है जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था, जबकि वो माई ब्रदर निखिल, शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी के प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने 1992 में रिलीज हुई फिल्म बेखुदी के स्टंट को भी डायरेक्ट किया था। कपूर खानदान ने इस साल एक और सदस्य को खो दिया। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया।
राजीव कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म एक जान है हमसे की थी। हालांकि उन्हें पहचान मिली फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। ये उनके करियर की इकलौती हिट फिल्म थी। उन्होंने अपने 10 साल के करियर में केवल 13 फिल्में ही की थी, जिनमें से 12 फिल्में फ्लॉप रही। वहीं उनकी हिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली की सफलता का श्रेय भी फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी को ही दिया गया था। सबसे अलग संगीत से अपनी अलग पहचान बनाने वाले बॉलीवुड के संगीतकार राम लक्ष्मण का संगीत अब खामोश हो गया। राम लक्ष्मण को सबसे पहले दादा कोंडके ने मराठी फिल्मों में मौका दिया था। उन्होंने हिंदी, मराठी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया था, लेकिन उनकी पहचान राजश्री की फिल्में मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन से मानी जाती है। राम लक्ष्मण और राजश्री की जोड़ी हमेशा से हिट रही थी। मीडिया जगत ने भी इस कोरोना काल में कई लोगों को खो दिया। आज तक के जाने माने एंकर रोहित सरदाना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रोहित ने दिल्ली की ईटीवी से अपने करियर का शुरुआत किया था। बाद में वो टीवी न्यूज प्रेजेंटर के रूप में काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी न्यूज पर उनका टीवी शो ताल ठोक के काफी पॉपुलर हुआ था। वो 2018 में इंडिया टुडे ग्रुप के चैनल आज तक के साथ जुड़े थे और वो इस चैनल पर दंगल नाम का टीवी शो होस्ट करते थे। समाचार प्लस ने भी 2021 में अपने प्रिय सहयोगी बैजनाथ महतो को खो दिया। बैजनाथ पिछले एक दशक से झारखंड में पत्रकारिता में अग्रणी नाम के रूप में जाने जाते थे। अपने मिलनसार स्वभाव और काम में हमेशा तत्पर रहने वाले बैजनाथ ने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देश के हार्ट केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष के अग्रवाल कोविड से ग्रसित होकर जिंदगी की जंग हार गए। पिछले 2 सालों में कोविड के दौरान सैकड़ों लोगों को ठीक करने वाले डॉक्टर अग्रवाल ने हिम्मत और हौसले की वो मिसाल पेश की, जिसने सैकड़ों डॉक्टर्स को कोविड के दौरान मैदान में निकलकर अस्पतालों में मरीजों का साथ देने के लिए प्रोत्साहित किया। सिवान के सुल्तान के रूप में जाने जाने वाले शहाबुद्दीन भी कोरोना के शिकार हो गए। वे लालू के काफी करीब माने जाते थे। आम आदमी के लिए शहाबुद्दीन ऐसे शख्स थे जिन्हें कोई भूल नहीं पाएगा। प्रशासन के लिए वे भारी आफत, पुलिस के लिए कोई बुरा सपना और अपने साए में फलने फूलने वालों के लिए एक मसीहा थे। सत्तर के दशक की सबसे हिट एक्ट्रेस में शुमार शशिकला के अदाकारी से अब हम सब दूर हो गए। कभी अपनी खूबसूरती से इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली शशिकला की जिंदगी काफी उतार चढ़ावों से भरी रही। उनकी पहली फिल्म जीनत थी, जिसे नूरजहां के पति शौकत रिजवी ने बनाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें 25 रुपए मिले थे। उन्होंने 3 बत्ती, 4 रास्ता, हमजोली, सरगम, चोरी चोरी, नीलकमल, अनुपमा में भी काम किया था। अपने फिल्मी करियर के आखिरी सालों में शशिकला ने करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम में भी एक खास रोल निभाया था। दो 2021 ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा को खो दिया। कैप्टन सतीश शर्मा लंबे समय तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि थे। सतीश शर्मा रायबरेली और अमेठी से सांसद भी रहे। वे 1993 से लेकर 1996 तक केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री थे। नदीम श्रवण की जोड़ी ने 90 के दशक में एक से एक हिट गाने दिए, लेकिन कोविड ने श्रवण को हमसे छीन लिया। उनकी और संगीतकार नदीम की जोड़ी बॉलीवुड में काफी हिट थी। 90 के दशक में दोनों ने मिलकर एक से बढ़कर एक गाने बनाए थे। दोनों ने पहली बार बॉलीवुड में फिल्म जीना सीख लिया के लिए संगीत दिया था। हालांकि फिल्म आशिकी और साजन में दिए गए संगीत से उन्हें बड़ी सफलता मिली थी। अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने सबको हैरान कर दिया।
सिद्धार्थ बिल्कुल फिट थे और उन्हें पहले से दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे में सिद्धार्थ की अचानक मौत की खबर हैरान करने वाली थी। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता थे। वो अपनी फिटनेस पर्सनैलिटी की वजह से टीवी इंडस्ट्री में जाने जाते थे। सिद्धार्थ को उनकी एक्टिंग के लिए भी कई तरह के अवार्ड मिल चुके थे। टीवी इंडस्ट्री में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक चहेता चेहरा बन चुके थे। कोविड ने बेहद ही ज्ञानी और कानून विशेषज्ञ सोली सोराबजी को भी हमसे छीन लिया। सोली सोराबजी पहले 1989 से 1990 और उसके बाद 1998 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। ये करीब 70 सालों तक कानून के क्षेत्र से जुड़े रहे। सोराबजी ने देश के अटॉर्नी जनरल का पद 2 बार संभाला। वकालत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2002 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले वनराज भाटिया कोविड का शिकार हो गए। वनराज भाटिया ने फिल्म 36 चौरंगी लेन, जाने भी दो यारो, तरंग, द्रोहकाल, अजूबा, बेटा, दामिनी, घातक, परदेस और चमेली के लिए संगीत तैयार किया। उन्होंने टीवी शो भारत एक खोज, खानदान, वागले की दुनिया, नकाब और बनेगी अपनी बात में संगीत दिया। फिल्म तमस के लिए 1988 में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा 2012 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सिकरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 75 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्होंने आखिरी सांस ली। सुरेखा सिकरी को राष्ट्रीय अवार्ड फिल्म बधाई हो के लिए दिया गया था। इस फिल्म में सुरेखा ने दादी का किरदार निभाया था। सिकरी ने तमस, मम्मो, सलीम लंगड़े पे मतरो, जुबेदा, बधाई हो जैसी फिल्में की है और धारावाहिक बालिका वधू में निभाए गए उनके दादी सा के किरदार को भी काफी लोकप्रियता मिली थी। मशहूर सीरियल बालिका वधू में दादी सा की भूमिका निभाने वाली सुरेखा के निधन से हिंदी टीवी जगत में शोक की लहर छा गई थी। रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाकर मशहूर हुए अरविंद त्रिवेदी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में लंकापति रावण का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने खासी लोकप्रियता बटोरी थी। अरविंद मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक रखते थे। अरविंद के बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती थिएटर में जाने माने आर्टिस्ट रहे। भाई को देखकर ही अरविंद ने एक्टिंग करने की सोची। रावण के रोल ने उन्हें इस कदर सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी रावण समझने लगे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद त्रिवेदी रामानंद सागर से केवट की भूमिका मांगने गए थे, लेकिन रामानंद सागर ने उन्हें रावण की भूमिका में सही पाया। लंकेश यानी अरविंद ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। गुजराती भाषा की धार्मिक और सामाजिक फिल्मों में उन्हें गुजराती दर्शकों में पहचान मिली थी। पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व विजेता भारतीय टीम के सदस्य में से एक यशपाल शर्मा नहीं रहे। उनका 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यशपाल शर्मा ने भारत के लिए 37 टेस्ट मैचों में 1606 रन बनाए। वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 42 मैचों में 883 रन बनाए। यशपाल शर्मा 2003 से 2006 तक भारतीय टीम के लिए सिलेक्टर रहे। यह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक अजीब सा दौर था। उन्होंने तब टीम के कोच ग्रेग चैपल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और सौरव गांगुली का समर्थन किया था। किसी का भी जाना हमें दुखी कर देता है, लेकिन जीवन की यही रीत है। व्यक्ति जरूर हमसे दूर चला जाता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कभी अलविदा ना कहना।